हेलो गाइस, आज हम और सेल ऑर्गेनालीज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट में हम वी विल टॉक अबाउट प्लास्टीड। सबसे पहले हम प्लास्टीड के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट आर प्लास्टीड्स? प्लास्टीड्स आर सेल ऑर्गेनालीज विच आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। तो ये जो प्लास्टीड्स हैं ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट मीन्स इन दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. So they are present in plants, they are present in algae और तो उनकी सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टीड। ये भी डबल लेयर्ड ऑर्गेनालीज है। डबल लेयर्ड ऑर्गेनालीज मीन्स जिनमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो प्लास्टीड्स आर ऑल्सो दोज जिसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड दीज प्लास्टीड्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फूड। यानी कि इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन से या मेन फंक्शन, not responsibility, main function of these plastid is that they are responsible for manufacturing and storing food in plant. यानी कि प्लांट में फूड को मैन्युफैक्चर और स्टोर करने के लिए मैन्युफैक्चर स्लैश स्टोर फूड। देन अपार्ट फ्रॉम दिस जो प्लास्टिड्स के बारे में हम बोल सकते हैं दैट प्लास्टिड्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, बट जो मेजर काइंड्स हैं प्लास्टिड के वो बस 3 ही हैं। दे आर ऑफ वेरियस काइंड्स, जिसमें से मेजर के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे लिए 3 प्लास्टिड्स जानना इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ क्लोरोप्लास्ट, जो कि बहुत ही कॉमन हर प्लांट में ही होता है ऑलमोस्ट। because what is this chloroplast is green in color, and this is that plastid which is responsible for the process of photosynthesis। यानी कि जो photosynthesis की process के लिए responsible होता है या help करता है, that is chloroplast photosynthesis। देन दीज प्लास्टिक्स, हमने प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा कि वो मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरिंग फूड के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंड ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू द प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स में कलर के लिए भी दिस इज रिस्पॉन्सिबल। देन द अनदर पार्ट ऑफ प्लास्टिक्स अपार्ट फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट इज क्रोमोप्लास्ट। तो सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट। व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली रेड या फिर येलो टाइप का कलर होता है। इट इज स्लाइटली रेड और स्लाइटली येलो। तो मैंगो, कैरेट, ऑल दीज फ्रूट्स हैव देयर कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। यानी कि मैंगो और इस तरीके के जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जिनमें येलो और रेड, स्लाइटली येलो और स्लाइटली रेड कलर प्रेजेंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट। सो वेजिटेबल्स अपना या फ्रूट्स अपना जो कलर है वो इनके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण अटेन करती हैं। एक्चुअली में जो ये स्लाइटली रेड फ्रूट है वो कैरेटिन के कारण प्रेजेंट होता है। एंड कैरेटिन इज एक्चुअली अ क्रोमोप्लास्ट। यानी कि एक क्रोमोप्लास्ट का नेम है कैरेटिन, जो कि रेड कलर प्रोवाइड कराता है। देन सो ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एंड देन वी हैव ल्यूकोप्लास्ट। तो एंड ऑल्सो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है या फिर हम वाइट कलर का बोल सकते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड। फूड को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो फूड क्लोरोप्लास्ट बनाता है। तो जो ऐसे पोटैटो है उसके बीच में अगर हम उसको स्लाइस करते हैं तो वाइट कलर का होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। सिमिलरली क्रोमोप्लास्ट में जो रेड और येलो फ्रूट्स हैं दे ऑल्सो स्टोर फूड। उसमें भी वही फूड स्टोर्ड होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू या फिर क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से फॉर्म होता है। सो दैट इज वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड दे आर ऑल्सो स्टोरिंग इट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिसमें कि ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है या क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है फॉर द स्टोरेज। So this was all about plastids. अब plastid के बाद another important topic, another important organelle is ER, which is endoplasmic reticulum. So it is ER which is also called endoplasmic reticulum. तो endoplasmic reticulum क्या होता है? It is firstly it is also a double layer, it is a single layer membrane. तो ये single layer present होती है endoplasmic reticulum में।
तो ये सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ये प्रेजेंट होता है. सो इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है इसमें प्रेजेंट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये इसके बारे में हमें पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है. तो वो जो डीएनए है, प्रोटीन जो है मीन्स डीएनए से ही प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्प होती है. तो डीएनए जो है न्यूक्लियस से वो उसका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. हाउ सो? बिकॉज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर है, वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास में होती है. पास में मीन्स इट इज सराउंडिंग द न्यूक्लियस. जैसे ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोलस है. सो जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ पे इट वुड बी प्रेजेंट. सो इट इज लाइक सच कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है. तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. और फर्स्टली जो उसके न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं. तो ये जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स इसके दो टाइप्स होते हैं. जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, दैट इज रफ ईआर और वी कैन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रफ ईआर या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वैसे ही अब इसके चारों तरफ और भी पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है, जिसमें ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये राइबोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो इसके आउटर में होता है उसमें ये आउटर लेयर जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसमें ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दीज राइबोसोम. तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ ईआर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हो गए या फिर दो पार्ट्स हो गए. वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसके बिल्कुल पास में ही प्रेजेंट है एंड दी अदर वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसके बिल्कुल पास में ही प्रेजेंट है एंड दी अदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसके उतने पास नहीं, थोड़ी दूर पे प्रेजेंट है. देन हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे बढ़ते हैं एंड वी विल मूव टुवर्ड्स लाइसोसोम. सो लाइसोसोम्स जो होते हैं दे आर अनदर सेल ऑर्गेनाली या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दे आर ऑल्सो सिंगल मेम्ब्रेन, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह दे आर सिंगल लेयर्ड ऑर्गेनाली. तो जो लाइसोसोम्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो होता है लाइसोसोम को डिस्क्राइब करने के लिए. सो जो लाइसोसोम के लिए टर्म है वो है एटम बॉम्ब ऑफ द सेल और डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल और सुसाइड बैग ऑफ द सेल. सो इसका नाम ये क्यों है, लाइसोसोम का नाम एटम बॉम्ब या फिर डाइजेस्टिव बैग या सुसाइड बैग क्यों है? बिकॉज लाइसोसोम एक्चुअली plays the role of an atom bomb in a cell or it acts as a suicide bag. How so? जो लाइसोसोम है अगर कोई वो एक ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है विच इज हाइड्रोलाइटिक. इट मीन्स दैट जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो रिलीज करता है लाइसोसोम, इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम. वो जो है कोई भी सेल का पार्ट है या फिर सेल इटसेल्फ है जो कि डेड है कंप्लीटली, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कंप्लीटली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल. सो उस सेल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइसोसोम जो है वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है जिसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं. तो लाइसोसोम कैन डिस्ट्रॉय अदर लाइसोसोम एज वेल अगर वो कंप्लीटली वो है, या फिर इट कैन डिस्ट्रॉय द सेल इटसेल्फ, इट कैन डिस्ट्रॉय अनदर सेल ऑर्गेनाली, इट कैन डिस्ट्रॉय इटसेल्फ अगर. So that is why it is called the suicide bomb. So another एक बहुत important सेल ऑर्गेनाली है जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए. दिस इज गोल्जी बॉडी. ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हम इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं. दिस इज रिस्पॉन्सिबल, इसका एक ही फंक्शन है विच इज इम्पॉर्टेंट टू अस जो हमें पता होना चाहिए एंड दैट इज इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. सो दैट इज गोल्जी बॉडी. देन आफ्टर
इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, वी जस्ट हैव टू नो दिस मच ओनली। देन जो राइबोसोम है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, दैट इट इज़ प्रेजेंट हियर, राइबोसोम विच इज़ प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल और इट एक्ट्स एज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो हमने बोला था कि जो ER है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसमें उसकी प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। तो उसी में what is responsible for the synthesis, दैट इज राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है उसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं इन अ सेल, जो कि यहीं पे प्रेजेंट है। एंड इसके न्यूक्लियस से पास होने की जो रीजन है दैट इज ऑल्सो वेरी एविडेंट, बिकॉज जो न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है दैट एक्चुअली हेल्प्स इन द सिंथेसिस। तो न्यूक्लियस से यहाँ तक जो भी राइबोसोम तक का वे प्रोवाइड हो रहा है दैट इज थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER। So this was about ribosome and Golgi body and all the other cell organelles जो हमने पढ़ी आज। So आज हमने सेल के बारे में पढ़ा, that what are some of the organelles। हमने प्लास्टिड के बारे में तो पढ़ा सबसे पहले, वी टॉक्ड अबाउट प्लास्टिड्स। उसमें हमने पढ़ा डबल मेम्ब्रेन होती हैं, उनका मैन्युफैक्चर और स्टोरिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। देन दे आर ऑफ 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। Chromoplast contains of slight red or yellow color which is responsible for storing food and it is present in fruits like mango etc. Then we talked about leucoplast जो white है and it is also responsible for storing food। फिर हमने ER के बारे में पढ़ा, endoplasmic reticulum which is a single layered मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनाली न्यूक्लियस के बहुत पास में प्रेजेंट होती है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम कंसिस्ट करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम कंसिस्ट नहीं करते हैं। देन प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करती है, इसका मेन फंक्शन यही है। देन वी टॉक्ड अबाउट लाइसोसोम एंड हाउ दे आर कॉल्ड द सुसाइड बॉम्ब ऑफ द सेल, बिकॉज वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उससे किसी भी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो कि डेड है और यूजफुल नहीं है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो लाइसोसोम एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सिंगल लेयर्ड ऑर्गेनाली है। देन वी टॉक्ड अबाउट गोल्जी बॉडी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन के लिए हेल्पफुल है। देन राइबोसोम विच इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। सो दिस वॉज अबाउट इट और ऑल सारे उनके बारे में हमने पढ़ा। एंड ऑल्सो अब हम आज का जो हमारा वीडियो है इसी पे कंप्लीट करते हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड थैंक यू।